जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और ये रहे हमारे प्यारे लाला। और आज की प्यारी सी लीला आप सबके लिए। और देखिए, लीला थोड़ी बड़ी होती हैं और उनको पार्ट्स में पोस्ट करने के लिए थोड़ा सा समय की प्रॉब्लम भी रहती है। दूसरा, मैं आपको इस लीला के जो अच्छे वाले पार्ट्स हैं वो सारे मैं आपको बता रही हूँ। आज होता ये कि हमारी लाडो जो है छोटे स्वरूप में आती है, और वो छोटे स्वरूप में आने के बाद में वो कहती है कि चलना। सेविका को कहती है कि तू चल और मैं तुझे आज दिखाती हूँ कि बरसाने में क्या हो रहा है। तो वो कहती है कि क्या हो रहा है बरसाने में, मैं बोल रही हूँ ना तू चल। तो वो लेके जा रही है, तो वो देख रही है कि वहाँ पे ना जो द्वार होते हैं ना, जब हम कोई फंक्शन करते हैं तो बड़े बड़े ग्रैंड दरवाज़ों को जो सजाया जाता है, द्वार बनवाते हैं, तो ऐसे ही वहाँ पे पिलर्स लगा के कुछ द्वार सज रहे हैं। लेकिन बार बार लाडो एक ही चीज़ बोल रही है, ये सजाना, ये देख कितना अच्छा लग रहा है, ये कितना अच्छा लग रहा है। तो सेविका कह रही क्या लाडो, तू तो भैया हर चीज़ यहीं पे सजा सकती है। अब हमारे घर में तो हम इतने बड़े बड़े द्वार तेरे लिए नहीं सजा सकते, हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं, तो हम कैसे सजाएंगे, और तू तो वैसे भी यहीं रहती है। तो लाडो जो है अपने हाथ पे, मतलब माथे पे से हाथ मारती है, और लाडो हमारी छोटे स्वरूप में है। तो वो कहती है ऐसे क्यों बोलती है, मैं तो वहीं रहती हूँ ना, चल मैं तुझे वहाँ पर एक चीज़ दिखाती हूँ। तो सेविका को लेकर वो हमारे ही घर के पास आती है और वहीं पे हमारे द्वार पे दिखाती है कि वो एक सुंदर सा गेट, मतलब दरवाज़ा सजा रही है। और अभी तक भक्तों हमें नहीं पता चल रहा है कि ये जो द्वार सजवा रही है लाडो, ये ड्रेसेस बनवा रही है, किस लिए बनवा रही है, मुझे कुछ पता नहीं है। ये तो अब आगे की लीलाओं में ही पता चलेगा, क्योंकि जो भी लीलाएं बड़ी होती है वो 2-3 दिन तक चलती हैं, तो हमें नहीं पता ये लीलाएं प्रेजेंट में हैं या थोड़े दिन के बाद की हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें समझ पाना हमारे भी बस से दूर होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें एक दो बार हुई हैं। तो लाडो जो है मतलब ऐसे करके बता रही है, तो लाडो बड़ी खुश हो रही है। तो सेविका कह रही है ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन ये सब हमारे लिए तूने कैसे किया लाडो। तो लाडो बोली अरे मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, तू देखती जा। तो तभी सेविका लेकिन थोड़ी सी दुखी है, वो कह रही है कि नहीं लाडो, इतनी सारी चीज़ें, इतना सारा पैसा कहाँ से देंगे अब हम, मतलब इस तरह का वो थोड़ा सा अपना बयां कर रही है वो लाडो से। तभी वो खुश भी हो रही है, खुश इसलिए हो रही है कि हमने अपने दरवाजे को इतना सुंदर डेकोरेट किया है। तभी वहाँ से बिहारी जी आ जाते हैं। तो सेविका को लाडो कहती जल्दी आ, छुप जा जल्दी, फटाफट देख कौन आ रहा है सामने से। तो सेविका एक तरफ खुश भी है, वो बहुत खुश हो रही है कि हमारे लाला आ गए हैं, मतलब बिहारी जी बहुत दिन से नहीं आए हैं और वो आ गए हैं। तो वो बात भी करना चाहती है, लेकिन वो नाराज़ भी है, अंदर मन ही मन में उसको गुस्सा भी आ रहा है कि लाला इतने दिन से नहीं आए हैं। और कान्हा जी ना दरवाजे को बार बार देखे जा रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं, मतलब कभी माथे पे हाथ लगा रहे हैं, कभी दिमाग पे हाथ लगा रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं। और वो बड़े चिंतित अवस्था में है, और जैसे कोई विचार करता है ना एक बालक, ऐसे हाथ उंगली लगा के अपने माथे के कॉर्नर पे कि ये कैसे हुआ। तो वो कभी कभी, अब वो क्या कर रहे हैं कि अच्छा, लेकिन तभी वो दरवाजे पे ऊपर नाम देखते हैं, ऊपर नाम लिखा हुआ है राधा रानी। तो वो ना थोड़ा सा ईर्ष्या वाले भाव में प्रभु जो है देख रहे हैं, अच्छा अपने आप ही, मतलब वो बात कर रहे हैं कि अच्छा इस पे लाडली का नाम लिखा है। तो वो क्या कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं फू, जैसे बच्चा हवा छोड़ने के लिए क्या करता है, फू करके हवा चलाता है ना, ऐसे ही कान्हा जी जो है हवा चला के उस दरवाजे को तोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं। उधर लाडली और सेविका कह रहे हैं देखा, उनको ना कितना गुस्सा आ रहा है, और उनका नाम नहीं लिखा ना दरवाजे पे, इसलिए उनको गुस्सा आ रहा है, और देखो हमारा दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करे। तो लाडली बोल रही है तू चुप रहे ना, मैं बोल रही हूँ ना वो लड़ने के मूड में है, कुछ मत बोल, शांत रहे, चुपचाप देखती जा। तो काफ़ी देर ऐसे हो जाती है, तो लेकिन सेविका का दिल जो है नहीं मान रहा है, और वो चली जाती है और चिल्ला के बोलती है ओए कौन है दरवाजे पे, क्या कर रहे हैं वहाँ पे, इस तरीके से। तो कान्हा जी इधर उधर देखने लगते हैं, कोई नहीं है। तो तभी सेविका बोलती है क्या कर रहे थे आप ये दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, बताओ। तो कान्हा जी कहते हैं नहीं मैं क्यों तोड़ूंगा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, मैं तो देख रहा था ये दरवाज़ा बिना मेरी आज्ञा के किसने बनवा दिया। तो सेविका कहती है हमारी लाडली ने बनवाया है, अब हर चीज़ आपसे पूछेंगे क्या। तो बोले हाँ पूछनी तो पड़ेगी मुझसे, मुझसे क्यों नहीं पूछा गया। तो बोले नहीं आप तो आते नहीं हो, वैसे भी आप तो शक्ति हो, अब तो भगवान नहीं हो। तो कान्हा जी कहते हैं शक्ति, कौन शक्ति,
किसने बोला शक्ति? तो बोले हाँ, मुझे पता चल गया कि आप भगवान भगवान नहीं हो, आप सिर्फ शक्ति हो और आपकी शक्ति ही आती है। तो बोले तुम्हें ये बात किसने बोली? तो वो कह रही तुम्हारी मैया ने बोली है। तो कान्हा जी कहते मैया ने बोली है? मैया को किसने बताया कि मैं शक्ति हूँ? तो बोले हाँ, हम गए थे एक जगह पे, तो वहाँ पे तटिया स्थान पे, तो वहाँ पे एक गुरुजी मिले थे और उन्होंने कहा था कि कान्हा जी की शक्तियाँ आती है, कान्हा जी नहीं आते। बोला ऐसा है? अच्छा, जरा जाओ, जरा मैं मैया से बात करता हूँ, मैं मैया से बात करके देखता हूँ, मुझे लेके चलो वहाँ पे। तो सेविका कहती है आप चले जाओ, मैं क्यों जाऊँ? तो बोले नहीं नहीं, तुम मुझे लेके जाओ। तो सेविका लेकर आती है, मुझे आवाज़ देती है, मैं बाहर आती हूँ। तो मैं कहती हूँ हाँ लाला क्या हुआ? तो कान्हा जी कहते हैं अच्छा ये बताओ मैया कि तुम कहाँ गई थी? तो मैंने कहा मैं तो कहीं नहीं गई। तो मैं पूछती हूँ क्यों, कोई गलती हो गई क्या लाला? तो कान्हा जी कहते हैं नहीं गलती नहीं, लेकिन अभी तुम कुछ दिन वृंदावन नहीं जाओगी। तो मैंने कहा बता तो दे लाला कि क्या हुआ। तो लाला कुछ बोलता नहीं है और तभी वो बोलता है कि अभी कुछ दिन के लिए वृंदावन नहीं जाना है। इस तरीके से फिर मैं अपने कार्य में लग जाती हूँ। सेविका फिर से कान्हा जी से बात करने लगती है और कान्हा जी फिर उसको बोलते हैं मैं बताता हूँ तुम लोग कहाँ गए थे, तुमको क्या लगता है मुझे पता नहीं रहता तुम लोग कहाँ गए थे? तो वो बोलते जाओ एक पानी की भर के थाली लेके आओ, उस थाली में मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तो कान्हा जी उस थाली में पानी भरवाते हैं, वो पानी जो है स्थिर हो जाता है। स्थिर होने के बाद उस पानी को दोनों हाथ से काटते हैं। जब उस पानी को काटते हैं तो उसमें एक गुरुजी का चेहरा बन जाता है और वो गुरुजी दिखा रहे एक छोटी सी कुटिया है। तो तभी सेविका चिल्ला के बोलती है अरे यही कुटिया है, और ये गुरुजी बोल रहे थे कि ये दिव्या की कुटिया है। तो कान्हा जी बोल रहे अच्छा ये दिव्या की कुटिया है, ये मैया क्या इस इतनी छोटी सी कुटिया में रखेगी रहेगी क्या? इस तरीके से कान्हा जी कहते हैं। तो बोले और क्या बोल रहे थे? और उसमें वो दिखाई दृश्य भी दिखाई दे रहा है कि हम लोग वहाँ पे मिठाई खा रहे हैं। तो कान्हा जी बोले अच्छा तो तुम लोग मिठाई खाने के लिए गए थे, है ना? मैंने तुमको मिठाई खाने भेजा था क्या? तो सेविका बोलती अरे नहीं हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन इन्हीं बाबा ने हम सबको जो है ये वाला ज्ञान बताया कि प्रभु की शक्तियाँ होती हैं जो मनुष्य तक आती हैं। तो तभी कान्हा जी बोले ऐसा नहीं है, उनको मैं अब तुमको बताता हूँ। बहुत से लोगों को इस बात से प्रॉब्लम होती है कि प्रभु सबको क्यों नहीं दिखते हैं। तो जो प्रभु को प्रेम करेगा, जो प्रभु को श्रद्धा से याद करेगा, जो भक्ति करेगा उसी को मैं नज़र आऊँगा, लेकिन जो स्वार्थ पूर्ति के लिए मुझे याद करेगा या अपना ही स्वार्थ सोचेगा उसको मैं नज़र नहीं आता हूँ। इसलिए मनुष्य इस तरह की बातें करता है और तुम सब किसी की बातों में मत आओ। मैं मानता हूँ कि ये सारी दुनिया मेरी शक्ति से चलती है, लेकिन जो यहाँ पर आती है वो महाशक्ति है। अगर तुमने दूसरों की बात पर विश्वास किया तो मैं फिर नहीं आऊँगा। इस तरीके से कान्हा जी कहने लगते हैं। तो सेविका कहती है नहीं हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो बोले और दूसरी चीज़ मैं जो कहता हूँ उस बात को सत्य माना करो, और सिर्फ मैंने हरिदास ही तुमको बनवाया है। तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ इतना है कि मेरे जो गुरुजी, मतलब उन्होंने हमारे जो गुरुजी बने हैं उनके बारे में कुछ दिव्य शब्द कहे और उनके बारे में कुछ बातें बोली कि उस बात को तुम फॉलो करो, उस बात को, और अपने कार्य पर फोकस करो। और रही बात कि कौन क्या कहता है, तो वो कहने लगी मुझे भी तो ज्ञानी बनना है ना कान्हा जी। तो कान्हा जी बोले अगर ज्ञान से मुझे प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो पूरा जीवन चले जाएगा, न जाने कितने जन्म चले जाएंगे, क्योंकि ज्ञान कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए तुम बहुत साधारण हो, इसलिए मैं तुमको नज़र आ जाता हूँ। इसलिए ऐसी बातों पे ध्यान मत दो और आराम से वही कार्य करो जो मैं तुमसे बोलता जा रहा हूँ। इस तरीके से। तो सेविका कहती रहने दो कान्हा जी, ज्ञानी तो बनना पड़ता है ना, जब तक ज्ञान नहीं होगा तो फिर हम क्या बताएंगे? तो बोले उतना ज्ञान है जिसको बताना है वो बता देते हैं, ठीक है, तुम ज़्यादा ज्ञानी मत बनो, ये बात बोलते हैं। तो तभी कान्हा जी कहते हैं, सेविका कहती है लेकिन मैं तो आपसे वैसे भी नाराज़ हूँ कि मैं तो तुमको वैसे ही मिल जाऊँगा। कान्हा जी ऐसे बोलते हैं। सेविका कहती है रहने दो, झूठ मत बोलो, आप कहाँ मिलोगे? अगर आप मिलने होते तो आप मेरे बर्थडे पे नहीं आ जाते, आप मेरे बर्थडे पे नहीं आए, आपने मेरे को ऐसे ही घुमा दिया कान्हा जी। तो कान्हा जी बोले ऐसी बात है तो मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। एक पागल संत था, वो ना मतलब बहुत भक्ति करता था, रोज़ भक्ति करता था। भक्ति करते करते लोग उसको पागल समझने लगे। बोले फिर क्या हुआ कान्हा जी? एक दिन उसने सारे गांव वालों से कहा कि देखो गांव वालों, मैं आज तुमको भगवान दिखाऊंगा, तुम सारे के सारे जो है एक समय पे आ जाना। बोले किस समय पे? बोले सुबह के समय आ जाना, एकदम सुबह प्रातः होने तक तुम सभी एक एग्जैक्ट समय पर आ जाना। सभी को एग्जैक्ट समय पर वो बुला लेता है वो भक्त। और गांव वाले तो सब उसको पागल समझते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में था कि हो सकता है भैया ये पागल है, ये हमें भगवान भी दिखा दे।
तो वो पागल ने बोला कि अब तुम कीर्तन शुरू करो और अभी से 8 मिनट बाद जो है भगवान आ जाएंगे। और सब भजन कीर्तन करने लगे ज़ोर ज़ोर से, ज़ोर ज़ोर से। अब समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा था, लोग ज़ोर ज़ोर से भजन कीर्तन करने लगे। अब पागल, वो जो भक्त था जिसको पागल बोलते थे, वो कहता है कि अब देखो, थोड़ी ही 2 मिनट के बाद ही तुमको एक रोशनी नज़र आएगी और फिर तुम्हें प्रभु नज़र आ जाएंगे। ऐसा करते करते सब ज़ोर ज़ोर से कीर्तन करने लगे, खड़े हो गए, भजन करने लगे। 2 मिनट बाद उधर से सूरज जो है निकलता है, सूरज की रोशनी निकलती है। तो कान्हा जी के वो पागल कहता है, ये लो दर्शन हो गए ना भगवान के। तो सब कहते हैं, अरे तू हमें पागल बना रहा है, ये तो सूरज है, ये तो रोशनी दे रहा है। तो बोले, ये बताओ, ये रोशनी तुमको मिल रही है, अगर ये सूरज कौन है? ये सूर्य देव हैं। देव हैं तो भगवान हुए ना। ये हमें सूरज रोशनी देते हैं, हम कार्य कर पाते हैं, हम जीवन की क्रियाएं कर पाते हैं। और इस भगवान को देखने के लिए तुम अलग अलग भाव, मतलब भगवानों को देखने की कोशिश कर रहे हो। भगवान तो पूरी प्रकृति में हर जगह व्याप्त हैं। तो इसी प्रकार उन्होंने सेविका से कहा कि मैं तो प्रतिदिन रहता हूँ, बस मुझे महसूस और मुझे समझने की कोशिश करो। तो प्यारे भक्तों, इस लीला से आप सबको क्या समझ में आया? सबसे पहली चीज़ कि प्रभु हर भक्त के साथ हर वक्त हर समय रहते हैं। बस ये हमारे विश्वास के ऊपर है कि हमें वो कैसे नज़र आएंगे, हम कैसे उनको देखना चाहते हैं, कैसे उनको महसूस करना चाहते हैं। बाकी बात कि बहुत सारे लोग, जब हम इस तरह की लीलाएं आप सबको बताते हैं, तो बहुत सारे भक्तों का या उनके व्यूज़ होते हैं कि ये कुछ शक्तियाँ होती हैं, जो शक्तियाँ जो हैं इस तरह का कार्य कर रही होती है। हमसे भी कहा था एक गुरुदेव ने, मेरे को सबकी बात सत्य लगती है, ठीक है जी, क्योंकि शक्ति मतलब भी प्रभु है ना। चाहे वो एक शक्ति हो, महाशक्ति हो, सब प्रभु है, तो कहीं भी कोई त्रुटि नहीं है। तो प्रभु समझाना चाहते हैं कि अगर आपके पास स्वप्न मात्र में भी प्रभु आते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत शुभ संकेत हैं कि आप भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। और जिस दिन किसी भी मनुष्य को भगवान पूर्ण रूप से नज़र आते हैं, उस दिन आप समझ जाइए, जिस दिन भगवान पूर्ण रूप से नज़र आते हैं, मनुष्य ही बदल जाएगा। उसके दिमाग की सारी बत्तियां गुल हो जाएगी और वो स्वतः ही ऐसा हो जाएगा कि कोई भी मनुष्य उनको देखकर पहचान सकता है कि इनके पास दिव्य दृष्टि है, ये प्रभु से मिल चुके हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब हम इन आँखों से प्रभु को देख लेंगे, तो मनुष्य के अंदर प्रभु को देखने के बाद या प्रभु को प्राप्त करने के बाद ऐसा व्यवहार, ऐसी मतलब मैं क्या बताऊं, कुछ तो दिव्यता आएगी ही, राइट। तो ये आज की लीला की शिक्षा है। प्रभु को कण कण में व्याप्त हैं, लेकिन कण कण से व्याप्त ये नहीं कि किसी भी अशुद्ध जगह पर प्रभु व्याप्त हैं। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसके लिए मैं सेकंड एक वीडियो बनाऊंगी, वो आपको कल प्राप्त होगा। तो तब तक आप आनंद लीजिए इस प्यारी सी लीला का। खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।